नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभाद् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्टाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ये वीडियो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के संबंध में है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की जानी चाहिए। ये वीडियो उन भक्तजनों के लिए सहायक हो सकती है जो श्रद्धा रखते हैं किंतु पूजा पद्धति पूजा के नियमों को नहीं जानते हैं और संशय ले लेते हैं कि हमने पता नहीं किस प्रकार से भगवान की पूजा की है। इसमें मैं बड़ी सरल विधि एक बताऊंगा जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो बड़े सरल तरीके से भगवान का पूजन शास्त्रीय विधि से कर लेंगे। वैसे तो शास्त्रीय विधि जो है वो बड़ी विस्तृत होती है जन्माष्टमी की पूजा की। इसमें देवकी, वसुदेव, बलदेव, यशोदा, नंद जी, गोपी, यमुना जी, षष्ठी, स्कंद, प्रद्युम्न, षटकृतिका, बाल लीला कृष्ण भगवान की, गोवर्धन, पूतना, वैतरणी, ब्राह्मण जी, सप्तऋषि आदि के चित्र होते हैं। उन चित्रों में प्रतिष्ठा करके पूजन किया जाता है। चित्रों की पूजा में उनमें तिलक आदि तो लगाया नहीं जाता है, पुष्प में लगा के उनके समीप श्रद्धा से रख दिया जाता है। इस प्रकार से चढ़ाते हैं मंत्रात्मक रूप में, जो शास्त्रीय पद्धति होती है। आगे शास्त्रीय पद्धति में फिर बड़ा विस्तार है। उसमें प्रतिष्ठा आदि के बाद द्वार पूजा, पीठ पूजा, देव की ध्यान, श्री कृष्ण भगवान का ध्यान, आवाहन, आसन आदि उनको अर्पित करना, अर्घ्य देना, वस्त्र, गंध, तुलसी, अंग पूजा, आवरण पूजा, धूप, दीप, नैवेद्य, जप, विशेषार्घ्य, उसके बाद फिर विशेष प्रार्थना, चंद्रमा को अर्घ्य दान, जीव मात्र का पूजन, षष्ठी पूजन, स्कंद, प्रद्युम्न, षटकृतिका आदि का ध्यान पूजन, बड़ा विस्तृत विधान होता है। तो इतना बड़ा विस्तृत विधान तो जो यदि पुरोहित जी उपलब्ध हैं तो पुरोहित जी करा सकते हैं, और जो भक्त पहले से पूजा आदि करते हैं उन्हें इसका ज्ञान हो तो वे लोग कर लेंगे। लेकिन जो जनसाधारण हैं वे भी नियम के आधार पर वे भी कर लेते हैं। लेकिन कोई भक्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें श्रद्धा तो होती है और होता है कि भगवान की पूजा मैं भी करूं, तो देवमिच्छन्ति भावाः, वैसे तो जैसे भी करें भगवान को भाव प्रिय हैं, किसी भी भाव से आप कर रहे हैं और भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं, अपने को पूरा उन्हें सौंप दे रहे हैं, उनके चरणों में अर्पित हो जा रहे हैं, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हैं। लेकिन फिर भी संशय मन में न रहे कि हम किस प्रकार पूजा करें, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें जैसे पूजा के नियम को पहले सर्वप्रथम ये जानना कि पूजा होती क्या है। जो हमारी औपचारिक पूजा होती है, शास्त्रीय औपचारिक पूजा। अब ये औपचारिक पूजा में क्योंकि पंचोपचार पूजन कहते हैं, षोडशोपचार पूजन कहते हैं, तो ये औपचारिकताएं होती हैं क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है, हम स्वयं ही भगवान के ही हैं, तो उन्हें कुछ अर्पित करने की आवश्यकता तो नहीं होती है। लेकिन एक बालक होता है, जैसे उसे आप कुछ खाने के लिए दे दें, एक चॉकलेट ला के दे दें, तो प्रेमवश वो आपको भी उसमें देगा, आपको भी खिलाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग भी अपना भाव दिखाने के लिए और भगवान से वात्सल्य प्राप्त करने के लिए उन्हें अर्पित करते हैं। तो पूजा के नियम क्या होते हैं, जैसे कि अब कहते हैं हमारे संस्कारों में अतिथि देवो भव, तो अतिथि देवो भव के सिद्धांत में ही पूजा भी होती है। जैसे पुराने समय में अतिथि आते थे तो उनके चरण धुलवाए जाते थे। आज चरण नहीं धुलवाए जाते थे, चरण तो नहीं धुलवाए जाते हैं, आज कहते हैं जूते बाहर उतार लो। ये आजकल की पद्धति चल गई है अतिथि सत्कार की। पहले चरण धुलाए जाते थे, चरण धोए जाते थे, जो श्रद्धेय गण अपने प्रियजन आए हुए हैं उनके। उसके बाद उनका हस्त प्रक्षालन होता था। तो यहाँ भगवान जी को भी वैसे ही जब आह्वान होता है, आसन आदि देते हैं, तो उसके बाद उनको पादोपाद्यम, हस्ते अर्घ्यम, पैरों में चरण धुलाए जाते हैं, हस्ते अर्घ्यम, हाथ उनके धुलवाए जाते हैं, हाथ में अर्घ्य दान करते हैं। मुखी आचमन्यम, जैसे अतिथि को आज भी देते हैं, आपके घर में अतिथि आएंगे तो उन्हें पीने के लिए पानी सर्वप्रथम देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान को मुखी आचमन्यम, कि अतिथि कितने दूर से आए हुए हैं, थके हुए होंगे, तो आचमन्य कराया जाता है, जल पिलाया जाता है, वैसे ही भगवान को आचमन्य। फिर सर्वांगी स्नानम,
अब अतिथि के लिए स्नान की व्यवस्था की होती है, कहते हैं उन्हें आप स्नान कर लीजिए। उसी प्रकार भगवान को सर्वांगी स्नानम, उनको स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद फिर जैसे अतिथि को तौलिया दे देते हैं अंग प्रोक्षण के लिए, या वहाँ व्यवस्था की होती है तौलिया की, उसी प्रकार से भगवान का अंग प्रोक्षण या तो वस्त्र से, वस्त्र नहीं है तो पुष्प से अंग प्रोक्षण कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे अतिथि को वस्त्रोपवस्त्र की व्यवस्था उनके लिए की होती है। कुछ अतिथि आज के समय में तो स्वयं ही वस्त्र लेकर के आते हैं, जब ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो उस समय भाव अतिथि के प्रति भी भगवान के जैसा ही होता था। लोग या तो अपने कोई श्रेष्ठ वस्त्र उनके लिए रख देते थे, या उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करके रख लेते थे। तो इसी प्रकार से भगवान को वस्त्रोपवस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पहनाए जाते हैं। वस्त्रोपवस्त्र के बाद उन्हें तिलक चंदन आदि लगाया जाता है। जैसे अतिथि को कुछ श्रृंगार के लिए सामग्री दी जाती थी, वैसे ही भगवान का भी इसी प्रकार से श्रृंगार, तिलक चंदन आदि लगा के करते हैं। पुष्पमाला भगवान को पहनाते हैं। कृष्ण भगवान को तुलसी, मंजरी की माला, गुलाब के फूलों की माला अति प्रिय है। आगे वैजंती माला भी है। तो ये जिनके पास व्यवस्था होती है वे लोग वैजंती माला अनेकों प्रकार से पूजन करते हैं। उसके बाद फिर जैसे अतिथि को भोजन आदि कराया जाता है, यहाँ भगवान को भी धूप, दीप, फिर नैवेद्य अर्पित करते हैं। धूपम आघ्रापयामी दीपम दर्शयामी, पहले धूप से आघ्रापित करते हैं, फिर दीप दर्शाते हैं, नैवेद्य उन्हें अर्पित करते हैं, नैवेद्य उनके समीप स्थापित। उसी प्रकार से जैसे अतिथि को स्नान के बाद भोजन कक्ष में ले जाके भोजन कराया जाता था। उसके बाद फिर अतिथि का जब भोजन हो जाता था तो उन्हें विश्राम के लिए ले जाते थे। यहाँ भगवान का नीराजन होता है, आरती होती है। तो आरती वही है जो सेवा हम लोग, अतिथि का जब विश्राम होता है और हमारे श्रद्धेय हैं तो उनके चरणों की सेवा करते थे कि थके हुए आए हैं और आशीर्वाद प्राप्त होगा इनका। उसी प्रकार प्रभु की आरती होती है। आरती के बाद उनका विश्राम का समय होता है, या फिर अतिथि अगर जाने वाले हैं तो उनका विसर्जन होता है भगवान का, अतिथि की विदाई होती है। उसी प्रकार से ये पूजा के नियम भी होते हैं। लेकिन इतना बड़ा पूजा का विधान आचार्य पुरोहित की अनुपलब्धि में तो करना संभव मुश्किल है उनके लिए, जो श्रद्धा रखते हैं किंतु पूजा की पद्धतियों को नहीं जानते हैं। तो अब उन्हें कैसे पूजा करनी है, उसके लिए एक सरल सा विधान है। या तो कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का, श्री कृष्ण भगवान के छवि का चित्र लेकर के आ जाएं, उसमें यदि गंधाक्षत वगैरह चढ़ा रहे हैं तो पुष्प में लगा के उसके समीप रख देते हैं। जल चढ़ाना है तो आचमनी से या लोटे से जल उनके आगे घुमा करके आगे एक पात्र में चढ़ा देते हैं, यानी कि उनका स्नान हो गया है, इस प्रकार से। लेकिन अगर विग्रह है, मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति लेकर के आए हैं, उसमें भी एक पूजा की परंपरा अलग भी है, जिसमें जन्माष्टमी की पूजा में खीरे के अंदर कृष्ण भगवान की उस प्रतिमा को या सालग्राम जी को स्थापित कर देते हैं। और रात्रि में, अर्धरात्रि में, निशीत काल में जन्म हुआ था उनका, कोई 12 बजे से कि 12 बजे का नियत समय हो ऐसा तो नहीं है, निशीत काल का समय होता है, यानी अर्धरात्रि का समय 12 बजे ही होता है फिर वो भी। तो उसमें उस खीरे से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, नाल वाला खीरा। तो ये तो परंपरा है, शास्त्रीय तो अब शास्त्रीय तो नहीं है, लेकिन ये परंपरा है। तो मैं शास्त्रीय बात करता हूँ अभी, कि आप प्रतिमा ले आए, विग्रह ले आए, उन्हें शुद्ध करके, स्नान करके, जैसे कि अपना आसनबद्ध हो जाए सर्वप्रथम। फिर जल हाथ में लेकर के, अक्षत यदि उपलब्ध है तो अक्षत लेकर के एक मन ही मन संकल्प कर लें, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कि हे प्रभु, मैं ये व्रत के उपरांत पूजन कर रहा हूँ, इसमें जो भी त्रुटि होगी उसे क्षमा करना, और मेरा ये पूजन स्वीकार करके श्रुति समृद्धि पुराण, अब श्रुति समृद्धि पुराण यदि कहना नहीं आता है तो पुराणोक्त जो फल हैं उन्हें मुझे प्रदान कीजिएगा, ऐसा कह करके उस संकल्प को भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान की प्रतिमा को जब आपने पहले शुद्ध कर लिया है, गंगाजल आदि से धो लिया है, उसे एक पात्र में स्थापित करें, पुष्प का आसन उन्हें प्रदान करें। यदि आसन उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तब पुष्प का आसन, अगर स्नान करा रहे हैं पात्र में तो पुष्प का आसन अर्पित कर लें। पुष्प का आसन उनका आह्वान करें कि प्रभु, मन ही मन आह्वान करें कि प्रभु आप इस प्रतिमा में आकर के विराजमान हो जाइए। उसके बाद जल से उन्हें स्नान करा दें, जल चढ़ा दें उन्हें। यदि आपके पास गरुड़ घंटी है तो उसका वादन करते हुए जल से स्नान कराएं, मंत्र नहीं है, अमंत्र ही कराएं। तो जल से स्नान के बाद
मन में कल्पना करें उनके चरण धोए हैं, हाथ धोए हैं, मुखी आचमन्य आचमन्य मुँह में कराया और सर्वांग स्नान कराया, उनके सभी अंगों को स्नान करा दिया है। उसके बाद उनका अंग प्रोक्षण करें। वस्त्र है तो उससे, अन्यथा पुष्प से अंग प्रोक्षण यानी उनके शरीर को पोंछ दें। फिर जो वस्त्र उपवस्त्र उनके लिए लाए हैं, उन वस्त्र उपवस्त्र को उनको पहना दें। उसके बाद तिलक चंदन आदि से उनका श्रृंगार कर दें। पुष्पमाला या तुलसी मंजरी की माला जो है वो माला उन्हें पहना दें, या फिर कृत्रिम माला अगर आती है, जो आर्टिफिशियल माला है, वो उन्हें पहना दें। श्रृंगार पूरा होने के बाद, तिलक चंदन आदि करने के बाद उनको धूप जला करके धूप आघ्रापित करें। धूप को एक स्थान पर स्थापित कर दें। दीप दर्शाएं उन्हें, दीप दिखाएं उन्हें, दीप जला करके फिर दीप भी उन्हें दिखाएं। अपने दाहिने हाथ को जल से प्रक्षालित कर लें। जो नैवेद्य रखा है यानी प्रसाद रखा है, वो प्रसाद उनको भोग लगाएं, उनके समीप रखें और कहें, हे प्रभु आकर के इस नैवेद्य को ग्रहण करें। उस नैवेद्य में एक तुलसी का पत्ता रख लें। तुलसी दल प्रभु को अति प्रिय हैं। इस प्रकार से नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद एक आचमनी यानी एक चम्मच में जल लेकर के, कि उन्हें नैवेद्य के पास जल हम पिला रहे हैं, ऐसा करके नैवेद्य के ऊपर घुमा करके आगे समर्पित कर दें, आगे छोड़ दें एक पात्र में, एक बर्तन में। पात्र मतलब बर्तन, जहाँ भी पात्र का उच्चारण कर रहा हूँ वो एक बर्तन है। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रभु का ध्यान करके उनके नाम का जप करें। क्योंकि मंत्र नहीं आते हैं तो केवल नाम का जप प्रशस्त है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो नाम का श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः कम से कम 5 बार, या यदि हो सकता है तो 108 बार, या 108 बार अगर गिन नहीं पा रहे हैं तो जितने बार हो सकता है उतनी बार करें। कोई इसमें दोष नहीं है कि आप कितने बार नाम का जप कर रहे हैं। हे जिह्वे रसारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय, नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम कह रखा है। तो नारायणाख्य को निरंतर पीते रहे जिह्वा। तो कितना भी जप करें, आप आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, पूरी रात्रि करें, आपके ऊपर निर्भर है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। इस प्रकार से प्रभु का जप करें। जप करने के बाद आचमन यानी चम्मच में जल लेकर के श्रद्धापूर्वक भगवान को जब निवेदित कर दें, मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने जिस भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण या त्रुटिहीन तरीके से कैसे भी ये जप किया है, इसे आप स्वीकार करें, उनके आगे निवेदित कर दें जप को। उसके बाद उनकी आरती कर दें। आरती तो आरती की पुस्तक में होती है। यदि आरती नहीं आती है तो आरती जला करके आरती उनके आगे घुमा दें घंटी बजाते हुए। शंख यदि है तो शंख नाद करें। शंख से प्रभु को अर्घ्य भी दिया जाता है, यानी शंख में जल डाल के थोड़ा प्रभु के आगे विशेष अर्घ्य में या अर्घ्य पात्र में सुपारी, दूर्वा, तुलसी दल, कुश आदि रख के उसमें जल रख करके गंधाक्षर चढ़ा करके वो विशेष अर्घ्य एक फल के साथ या फिर नारिकेल के साथ, नारियल के साथ, श्रीफल के साथ विशेष अर्घ्य दिया जाता है। ये विधान नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं, जितना आरती तक का विधान है वहाँ तक करें। आरती के बाद प्रभु को प्रणाम करें, क्षमा याचना करें कि हमसे जो भी त्रुटि हुई होगी, क्योंकि हमें न मंत्र आता है, न पूजा आती है, न आह्वान आता है, न विसर्जन आता है, कुछ भी तो नहीं आता है। केवल सिर्फ आता है तो आपके भक्ति आती है, श्रद्धा आती है, तो प्रभु उसे ही स्वीकार करें। तवदीय वस्तुं गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। सब कुछ आप ही का है प्रभु, हम भी आप ही के हैं, तो स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करें। ये अनन्य भक्ति, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मुझे भजता है उसके सभी भारों को तो मैं ही ग्रहण कर लेता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान की पूजन इस प्रकार से कर लें। क्षमा याचना के बाद प्रणाम करें उन्हें, और प्रणाम करके रात्रि में यदि हो सकता है तो रात्रि जागरण, रात्रि में भजन आदि करें, कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद आदि पावें। और यदि ये संभव नहीं है तो पूजा के बाद अपने अन्य कार्यों को कर सकते हैं। तो ये है जन्माष्टमी की पूजा का एक संक्षिप्त विधान। इस विधान से पूजन करें और प्रभु पर श्रद्धा रखें। आप किसी भी विधान से करते हो तो प्रभु पर श्रद्धा रखें, उन पर आस्था रखें
जन्माष्टमी सफल होगी, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, बाल मुकुंद भगवान स्वयं घर पे आ जाएंगे। इस प्रकार की कृपा होती है प्रभु की, अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते हैं। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी की ये पूजा का संक्षिप्त विधान मैंने प्रस्तुत किया है। यदि आपको ये ठीक लगा है, इससे कुछ लाभ होगा करके पता चल रहा है, तो कृपया इसमें कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी ये, क्योंकि ये पूजा पद्धति जो बताई है केवल जन्माष्टमी के लिए नहीं है, अन्य देवों की पूजा में भी इसी प्रकार से कर्म होता है। ये सरलतम कर्म है और शास्त्रीय भी है। नमो नमः।